नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा। आज मैं बात करूंगा बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या बैंकों का निजीकरण होने वाला है? बैंकें बिकने वाली हैं? क्या होने वाला है? ये एक चर्चा है, बाजार में बहुत तेजी के साथ उठ रही है कि बैंकों का निजीकरण होने वाला है। बैंकों ने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति की है, मोदी सरकार उस प्रगति को शून्य करना चाह रही है। मैं इस बहरी सरकार को एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे बैंकर भाई लोग किसी कंफ्यूजन में नहीं आने वाले हैं। अगर समय रहते निजीकरण का बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो इन सड़कों पे पूरी हड़ताल होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा उठ रही है और एक सबसे बड़ी चर्चा ये उठ रही है कि अब बैंकों में जो नौकरियां मिलेंगी वो अग्निवीर की तरह केवल 1 वर्ष के लिए मिलेंगी। नाम उसका होगा अप्रेंटिस। इसमें सैलरी 15,000 रुपए, 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये नियुक्तियां की जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक ने 2700 नौकरियां, यूको बैंक ने 544 नौकरियां तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 3000 नौकरियां, यानी इस तरह करीब 6000 नौकरियां विज्ञापित की है। ये नौकरियां भरी जानी है और अभी इस जुलाई में शायद 28 जुलाई को इसका एग्जाम है। ये नौकरियां जो हैं 1 वर्ष के लिए होंगी और इनकी सैलरी 15,000 होगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा और बैंकों का शेयर होगा। बिल्कुल अग्निवीर की तरह ये नौकरियां होंगी। 1 साल के बाद, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप होगी, 1 साल के बाद फिर ये ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर ये पता लगाया जाएगा कि आप किस लेवल के हो। क्या बैंक की नौकरी को आपकी परमानेंट किया जा सकता है एक एग्जाम के द्वारा? तो ये तो बाद की बात है, लेकिन जो असली बात है, जो आम आदमी में, जो नौजवानों में, जो नौजवानों में, जो बैंकों की तैयारी कर रहे थे बैंक एग्जाम की, बैंक में जाने की, उनकी आशाओं पर तुषारपात होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जब आप बैंक की भी नौकरी 1 ही वर्ष के लिए दोगे, वो भी सीमित 15,000 रुपए के लिए, तो ये कैसे बनेगा? देश कैसे चलेगा? अगर समय रहते निजीकरण का बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो इन सड़कों पे पूरी हड़ताल होगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। जिस तेजी के साथ आप बैंकों के निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हो, हर चीज आप निजी हाथों में सौंपते जा रहे हो, वो क्या देश के लिए अच्छा है? अब लोग कह सकते हैं, भक्तगण कुछ भी कह सकते हैं, इससे विकास होगा, हम 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे, इतने मिलियन ट्रिलियन डॉलर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जमीनी हकीकत पे आप आइए तो हालत बहुत खराब होती जा रही है और हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होता है। आज हालत क्या है कि जहां 12 लाख कर्मचारी थे बैंकों में, इस समय 9 लाख हो गए। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो हम जो लोग नौकरियों से रिटायर होते जा रहे हैं, उसकी जगह पर नई भर्तियां करेंगे नहीं, और जो भर्ती करेंगे वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए किया करेंगे, उससे आगे की नहीं। मतलब कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं देना है, जो हैं उनको धीरे धीरे हटाना है,
नए लोगों को उन्हीं से काम लेना है, 15,000 रुपए देकर बैंक का पूरा काम लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से बैंक निजीकरण के बारे में कोई पहल करने का प्रयत्न हुआ तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब जरूरत महसूस हुई तो इंडेफिनिट स्ट्राइक का कॉल भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ये निश्चित जानिए कि 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति की है, मोदी सरकार उस प्रगति को शून्य करना चाह रही है। और जब गांव में रोजगार नहीं होंगे तो ये सरकार निश्चित तौर पे हारेगी और इस सरकार को निश्चित तौर पे वापस जाना होगा। देश की इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राइवेटाइज करने के मूव को बैंक कर्मचारी, खेतिहर मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, गांव में काम करने वाले, छोटे उद्योगपति किसी भी हालत में इसके गवर्नमेंट के मंसूबे को हम सफल नहीं होने देंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये पॉलिसी कितनी कारगर होगी, ये किसके दिमाग की उपज है? रिजर्व बैंक की उपज है या वित्त मंत्री के दिमाग की उपज है? जिस तरह अग्निवीर योजना के बारे में कहा गया था कि वो रक्षा मंत्रालय का कोई नहीं है, उनकी कोई ऐसी योजना नहीं है, ये पीएमओ की योजना थी। इसी तरह हो सकता है कि जो बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट की जो योजना है वो भी पीएमओ की हो या वित्त मंत्रालय की हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि रिजर्व बैंक की हो। अब क्या होती है ये आप आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। अभी तो 28 जुलाई को एग्जाम दीजिए और अग्निवीर की तरह ही 1 वर्ष के लिए बैंक की नौकरी करिए 15,000 रुपए महीने पर। नमस्कार।